नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूपटल पर एयरी के मत की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो एयरी के मत है, यानी कि भूपटल पर जो एयरी के मत है, यहाँ पे आपको भूपटल पर एयरी के मत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोड़दार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। पांचों क्वेश्चन कह रहा है जो मोड़दार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको मोड़दार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोड़दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मोड़दार पर्वत की विशेषता है, यहाँ पे आपको मोड़दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आग्नेय शैलों की विशेषता होती है, यहाँ पे आपको आग्नेय शैलों की विशेषताएं स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको अपक्षय या विखंडन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि अपर्दन चक्र किसे कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको डेल्टा के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वी आकार की घाटी गार्ज एवं कैनियन में क्या अंतर है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वी आकार की घाटी गार्ज एवं कैनियन होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, यहाँ पे आपको वी आकार की घाटी गार्ज एवं कैनियन में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिमनद या हिमानी होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि हिमनद क्या होता है और हिमानी क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तापीय विलोमता से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि तापीय विलोमता से क्या तात्पर्य है, यानी कि तापीय विलोमता क्या होता है, यहाँ पे आपको तापीय विलोमता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापारिक हवाओं पर टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापारिक हवाएं होती है, यहाँ पे आपको व्यापारिक हवाओं के बारे में बताना है, यानी कि व्यापारिक हवाओं पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण चक्रवात की विशेषता है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16वां क्वेश्चन, वर्षा का क्या तात्पर्य है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको वर्षा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय लवणता पर एक निबंध लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय लवणता होता है, यहाँ पे आपको महासागरीय लवणता पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा होता है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 19वां
क्वेश्चन कह रहा है जो परवाल भित्ति है, परवाल भित्ति कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको परवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि जीवमंडल का विकास कैसे होता है और उसका विस्तार कैसे होता है, यानी कि यहाँ पे आपको जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन करना है। दोस्तों ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल का अर्थ समझाइए, इसके विषय क्षेत्र तथा महत्व को समझाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भौतिक भूगोल का अर्थ समझाना है, उसके बाद आपको इसके विषय क्षेत्र के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भौतिक भूगोल का महत्व समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना की विस्तृत विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना की विस्तृत विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, चतुष्फलक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महासागर तथा महाद्वीप है, महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, यहाँ पे आपको बताना है कि महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, उसके बाद आगे आपको चतुष्फलक सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली भू आकृति है, यहाँ पे आपको आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली भू आकृतियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्वत निर्माण के संबंध में प्लेट विवर्तनी की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्वत निर्माण के संबंध में जो प्लेट विवर्तनी की संकल्पना है, यहाँ पे आपको पर्वत निर्माण के संबंध में प्लेट विवर्तनी की संकल्पना की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति, प्रकार एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति होती है, यहाँ पे आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके प्रकार के बारे में बताना है और अवसादी चट्टानों की विशेषताओं का विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी अपरदन द्वारा उत्पन्न भू आकारों का विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नदी अपरदन होता है, नदी अपरदन और उत्पन्न जो भू आकार होता है, यहाँ पे आपको नदी अपरदन द्वारा उत्पन्न भू आकारों का विश्लेषणात्मक वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सूर्य तप होता है, यहाँ पे आपको सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताना है, यानी कि सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल का क्या प्रभाव होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल का क्या प्रभाव होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि को परिभाषित कीजिए, विश्व की प्रमुख वायु राशियों की व्याख्या कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो वायु राशि होती है, सबसे पहले आपको वायु राशि को परिभाषित करना है, यानी कि वायु राशि की परिभाषा लिखना है। उसके बाद आगे आपको जो विश्व की प्रमुख वायु राशि है, यहाँ पे आपको विश्व की प्रमुख वायु राशियों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वताग्र की उत्पत्ति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वताग्र होता है, यहाँ पे आपको वताग्र की उत्पत्ति के बारे में बताना है तथा वताग्र कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको वताग्र के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भूमंडल होता है, भूमंडल पर जो वर्षा का वितरण होता है, यहाँ पे आपको भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख भौगोलिक कारक क्या है, प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय धाराएं हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख भौगोलिक कारक क्या है, यहाँ पे आपको महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख भौगोलिक कारकों के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।